Hello students, welcome back to Tech in Maths. I will cover the question of IMO class 10th SOF, right? Quadratic equation का जो कि अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे क्या है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 and then the value of alpha by a beta plus b plus beta by a alpha plus b is -2/a. स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा? स्टेटमेंट सेकंड जो है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्या है? 6 + √6 + √6 + so on is 5. यहाँ पे क्या बोला गया? द स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. स्टेटमेंट दूसरा क्या ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड लास्ट ऑप्शन जो है दोनों फॉल्स है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वाले स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या गिवन है? ax² है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, bx है प्लस c = 0 और इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो है अल्फ़ा है एंड बीटा है, राइट. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स बेसिकली क्या होता है? -b/a होता है. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारा होता है c/a, राइट. तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दो रिजल्ट लिख दिया. अब जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन की बात करते हैं. सो एक्सप्रेशन हमारा क्या है? एक्सप्रेशन जो है वो दैट इज़ व्हाट ईयर, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है और वो स्टेटमेंट में दे रखा है क्या है हमारा? -2/a. तो स्टेटमेंट इस तरह से है, अल्फ़ा बाय ए बीटा, राइट. अल्फ़ा बाय ए बीटा प्लस बी, अल्फ़ा बाय ए बीटा प्लस बी एंड बीटा बाय ए अल्फ़ा प्लस बी. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एलसीएम लेता हूँ. तो एलसीएम में क्या हो जाएगा? ये एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली, राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो ये जो ए अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी एंड बीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ए बीटा प्लस बी, राइट, ए बीटा प्लस बी. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट मैं निकालूँ अगर तो a इंटू a² और ये हो गया क्या? अल्फ़ा बीटा. फिर a से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ए बी हो जाएगा बीटा, ए बी बीटा. फिर b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अल्फ़ा प्लस का व्हाट? b² प्लस का b². नाउ इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ. सो ये हो जाएगा a अल्फ़ा² प्लस b अल्फ़ा, राइट. यहाँ पे हो गया क्या? a बीटा² प्लस b बीटा, ओके, b बीटा. डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? a² अल्फ़ा बीटा और इन दोनों में ए बी कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस b². अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? सो a कॉमन ले लिया हमने, a कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा² प्लस बीटा², अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस व्हाट? इन दोनों में b कॉमन ले लेता हूँ मैं तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा. डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जो है हमें अब वैल्यू ही बेसिकली पुट करना है सब में. अल्फ़ा बीटा पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, प्लस का ए बी, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा, द सेम थिंग, प्लस b². तो वैल्यू जो है यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला, अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला बेसिकली a² प्लस b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. तो दैट इज़ व्हाट? a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ये वाला फार्मूला यूज़ होना है. सो क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन जो है हमारा a इंटू ए ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, राइट. और प्लस में क्या है हमारा? b कॉमन है एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा. डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर देखें तो एक बार लिख लेता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा a² अल्फ़ा बीटा प्लस का क्या है यहाँ पे? ए बी एंड ब्रैकेट में है अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस का व्हाट? b². अब मैं वैल्यू पुट करना हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है c/a. तो -b/a होल स्क्वायर, सो ये हो गया क्या? b²/a², राइट, और -2c/a, राइट, ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस b और यहाँ पे क्या होगा? -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई a² अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, जस्ट पुटिंग द वैल्यू, प्लस ए बी, यहाँ पे क्या? -b/a, सिंपली पुट करते जा रहा हूँ वैल्यू, प्लस का b². अब सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा b²/a, राइट. यहाँ क्या हो जाएगा? a से कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज़ -2c प्लस का ये माइनस हो गया,
राइट, प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। एंड डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ भी ए कैंसिल हो गया। सो दिस इज व्हाट ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये बी स्क्वायर बाई ए नेगेटिव साइन के साथ है, बी स्क्वायर बाई पॉजिटिव साइन, ये कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। सो ये हो गया माइनस 2c बाई ए सी, तो ये भी कैंसिल हो गया, राइट। सो हमारे पास क्या बचा माइनस 2 बाई ए। अब मैं अगर देखूँ तो स्टेटमेंट में तो ये रिजल्ट बोला है माइनस 2 बाई ए, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू पूछा है। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा, स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ मैं। तो स्टेटमेंट 2 में हमें इसकी वैल्यू पूछा है 6, फिर प्लस है, अंडर रूट है, 6 है, प्लस अंडर रूट है, 6 है, प्लस सो ऑन, ये ऐसे जा रहा है, राइट, प्लस अंडर रूट 6 इस तरह जा रहा है। तो हमने इसे क्या मान लिया, x मान लिया, ओके, मान लिया x है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ। आई जस्ट गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट, ऑन स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने पे एक रूट, ये वाला रूट हट जाएगा, तो 6 प्लस क्या बचेगा, रूट 6। सिंस ये रूट जो है रूट 6 प्लस रूट 6 ये इन्फाइनाइट टाइम्स है, राइट, इस तरह से, प्लस सो ऑन। इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ओके, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 6 है, ये पूरा रिजल्ट जो है दिस होल रिजल्ट इज अगेन रिप्लेस्ड बाय क्या, x से रिप्लेस करता हूँ, प्लस का x इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर। अब मैं सभी वैल्यू को एक तरफ कर लेता था, एक्स स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाने पे माइनस का x, और 6 भी उस तरफ गया तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो मिडल टर्म में स्प्लिट कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 3x हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, राइट, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, राइट। सो फैक्टर हमारा बन रहा है, तो फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 2 और x माइनस 3, ये हमारा फैक्टर बन गया, ओके, इक्वल टू 0। अब मैं दोनों फैक्टर को इक्वेट करता हूँ 0 से, तो इसको 0 से इक्वेट कर लिया और x माइनस 3 को भी 0 से इक्वेट कर लिया, राइट। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ से एक तो माइनस 2 बन रहा है और दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 बन रहा है। सिंस अंडर रूट ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिजल्ट का जो ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, तो नेगेटिव रिजल्ट जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। सो मैं इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देता हूँ, राइट, दिस इज नेगलेक्टेड। सो ये x की वैल्यू जो होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगा वो ये होगा। तो x की वैल्यू जो है 3 हो गया, तो दैट मीन्स व्हाट, x की वैल्यू 3 का मतलब है यहाँ पे व्हाट, कि जो हमारा ये हमने फाइंड करना है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस सो ऑन टू जा रहा है ये, तो दिस वैल्यू इज़ बेसिकली इक्वल टू 3। बट यहाँ पे स्टेटमेंट भी क्या बोल रखा है कि ये वैल्यू हमारा क्या है, 5 के इक्वल है। सो मैं अगर देखूँ तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, राइट, ये 5 के इक्वल नहीं है, दिस इज इक्वल टू 3। सो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel. Also share with your friends. Bye bye. Take care.